हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के तीसरे भाग को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस भाग में हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए बताएंगे। ये साइन 60, कोस 60, टेन 60, कोसेक 60, सेक 60, कोट 60 ये सब का मान को अब रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग इस जो विधि आज हम बताने जा रहे हैं उस विधि के माध्यम से आप इसे खुद इसका मान निकाल सकेंगे। ये सब के मान को ज्ञात करने के लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज की आवश्यकता होती है। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज ABC लिया है। यहाँ पर प्रत्येक भुजा को हमने A मान लिए हैं, AB को भी A मान लिए, AC को भी A मान लिए, BC को भी A मान लिए। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। तो अगर हम एक भुजा को जिस भी चर संख्या से सूचित करते हैं वो प्रत्येक भुजा के बराबर होगा। अगर हम AB को A माने हैं तो AC भी A होगा, BC भी A होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। अब जब प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हुआ तो प्रत्येक कोण भी इसका आपस में बराबर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री में तीनों कोण का मान बराबर होना चाहिए, अर्थात तीनों कोण का मान 60-60 डिग्री का होगा। ये भी 60, ये पूरा 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज में हम A शीर्ष से BC भुजा पर एक लंब डालते हैं। जिसका नाम, इस बिंदु का नाम D डाल देते हैं। लंब क्यों डालें? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम इसको समकोण त्रिभुज बनाए। अब लंब डालने से ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। ये भी एक त्रिभुज बन गया ABC। तो तीनों कोण का योग 180 होना चाहिए। तो 90 और 60 हो गया 150। तो बाकी ये बच गया 30, अर्थात 30 इधर होगा तो 30 इधर भी होगा। अगर हमको AD भुजा पता चल जाए तो हम सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो ये CD भुजा को सबसे पहले पता करना होगा। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर किसी भी शीर्ष से उसके विपरीत भुजा पर लंब डाला जाता है तो उस भुजा, जिस भुजा पर लंब डाला गया हो वह भुजा दो टुकड़ों में बराबर बराबर बट जाता है। अर्थात अगर यहाँ से यहाँ तक का मान A है तो यहाँ तक का मान इसका आधा होगा, मतलब A/2। यहाँ से यहाँ तक का भी मान आधा होगा, मतलब A/2। समकोण त्रिभुज ADC में हमको इसका मान पता चल गया, AC का मान, CD का मान A/2 पता चल गया। अब AD का मान हमको निकालना है। तो AD का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है।
कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण, अगर हम समकोण त्रिभुज एडीसी में चलते हैं, समकोण त्रिभुज एडीसी, तो थीटा ये मान लिए 60 डिग्री, तो थीटा के जो सामने होगा वो लंब कहलाएगा, 90 के जो सामने होगा कर्ण कहलाएगा, और थीटा जिस भुजा पर स्थित होगा वो आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर कर्ण हो गया AC, लंब हो गया AD, और आधार हो गया CD। AC का मान A मान चुके हैं, AD का मान नहीं पता है, CD का मान A/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, हो गया A स्क्वायर, AD स्क्वायर, A का स्क्वायर A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस में इधर है, उधर ले चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4 बराबर AD स्क्वायर। भिन्न के घटाव कर लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना, 4A स्क्वायर, 1 गुना A स्क्वायर A स्क्वायर, 4 गुना 1 4 AD स्क्वायर, 4A स्क्वायर में A स्क्वायर गया तो 3A स्क्वायर हो गया बटा 4 बराबर AD स्क्वायर। ये स्क्वायर है उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3A स्क्वायर बटा 4 बराबर AD, इसको रूट कर दीजिए। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको रूट में ही रहने दीजिए। A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका AD का मान, √3/2 A। अब हमको सब मान पता चल गया, तो हम ये सब का मान कैसे निकालते हैं, देखिए। अब हम एक नए त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये हमारा A था, ये हमारा D था, ये हमारा C था। AC का मान A दिया हुआ था, CD का मान A/2 था, और AD का मान हमने निकाल लिया √3/2 A। अब हम इसको मिटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम आपको निकाल कर बताते हैं। यहाँ पर थीटा का मान 60 था, तो साइन 60 का मान निकालें। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पर थीटा के सामने ये हो गया, तो √3/2 और A। कर्ण का मान क्या है, A है, तो नीचे आ गया A। A से A कट गया, तो √3/2, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कोस 60 का मान निकालते हैं। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पर A/2 है, तो ये ऊपर और 2 नीचे। कर्ण A है, तो ये नीचे,
ए से ये कट गया, ऊपर नहीं कुछ तो 1 बचा, नीचे 2। cos 60 का मान 1/2। tan 60 का मान निकालते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब यहाँ पर √3/2 है। √3 ऊपर 2 नीचे। ए भी था, ए ऊपर था, ए ऊपर ले लेते हैं। लंब बटा आधार, आधार a/2 है, a/2। ये 2 बटा आ गया, इसको उलट देते हैं। ये वाला ऊपर चल जाएगा 2, ये आ जाएगा नीचे। ए से ये काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो आ गया √3। तो tan 60 का मान हो गया √3। उसी तरह कोसेक 60 का मान भी निकाल सकते हैं आप। जब साइन 60 का मान निकल गया हो तो कोसेक उसका उल्टा होता है, तो आप इसी को उलट दीजिए। 2 ऊपर √3 नीचे। सेक 60 का भी निकाल सकते हैं। सेक कोस का उल्टा होता है, तो कोस के मान को उलट दीजिए, 2 ऊपर कर दीजिए, 1 नीचे कर दीजिए। कोट 60 का भी मान निकाल सकते हैं आप। कोट tan का उल्टा होता है, तो tan का मान √3 आया है, नीचे नहीं कुछ था, 1 था, तो 1 ऊपर कर दीजिए, √3 नीचे। इस तरह हमने इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम निकाल दिए एक आसान विधि से। इस विधि द्वारा आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद निकाल सकते हैं कि इसका मान √3/2 कैसे होता है, क्यों होता है, कारण क्या है। तो आपके सामने कारण हाजिर है, किस कारण से साइन 60 का मान √3/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3/1 होता है। तो इस विधि द्वारा आप इन सभी का मान निकाल सकते हैं। इसके आगे वीडियो में हम आप लोगों को इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में 30 डिग्री का मान निकालने के लिए बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, जिससे हम आपको प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा नया वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।